पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 1 पद 18। हिंडोला 1 पद 18 इस प्रकार है। हिंडोला 1 पद 18। ये झुलबे को भय नहीं, जो होय संत सुजान। हिंडोला 1 पद 18 इस प्रकार है। ये झुलबे को भय नहीं, जो होय संत सुजान। शब्द अर्थ। ये झुलबे का अर्थ है इस संसार रूपी हिंडोला। को का अर्थ है इसका। भय नहीं का अर्थ है डर नहीं। जो होय का अर्थ है जो है। संत सुजान का अर्थ है जानकार ज्ञानी। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, इस संसार का भय या डर उन ज्ञानी, जानकार, प्रज्ञाबोधी साधु संत गुरुजनों को नहीं लगता है, जिनको इस संसार रूपी झूले के स्वरूप, कार्य पद्धति, तंत्र और चलाने वाले की मंशा जानता हो। भाई, ये संसार रूपी झूला परमात्मा ने आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसे आपके खुशी, मनोरंजन के लिए बनाया है। जब तक इसमें बेडर खुशी और आनंद लेकर झूलो, तब तक जब तक तुम कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करते, इसके तंत्र नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बगावत नहीं करते, धर्म नियम न मानोगे, झूले के मालिक का कहना, इच्छा, आदेश, संकेत नहीं मानोगे, तो झूले के भवचक्र में परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु के फेरे में फंस जाओगे। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल, यही उस मालिक चेतन तत्व राम का संकेत है, जो लगातार आपको वह देता रहता है। उसे सुनो। अंतरात्मा राम की आवाज़ सुनो। वो तुम्हें खुशी देना चाहता है, दुख नहीं। दुख का चयन तो तुम लालच, माया, मोह, अहंकार आदि के कारण अज्ञानी बनकर करते हो। जो साधु सज्जन इसे जानता है, वही सुजान संत कहलाता है। भाइयों, परमात्मा कबीर ने हमें बहुत ही साफ साफ शब्दों में बताया है कि यह संसार कोई आपको दुख देने के लिए नहीं है, आपके सुख के लिए है, मनोरंजन के लिए है, खुशी खुशी जीने के लिए है। पर खुशी कब आएगी? जब हम अपने के साथ साथ दूसरे की भी खुशी का ध्यान रखेंगे, हम धर्म से चलेंगे, सत्य के मार्ग से चलेंगे, अहिंसा के मार्ग से चलेंगे, शांति के मार्ग से चलेंगे, समता और ममता के मार्ग से चलेंगे, शील सदाचार का आचरण करेंगे, तो संसार का जो भवचक्र है, झूला है, वह भी आपको क्यों दुख देगा भला? तो दुख का कारण है माया, मोह, इच्छा, तृष्णा, वासना, अहंकार, लालच, लोभ। ये सभी जो है, आप झूलते हो जिस संसार में हो, तो इसका आपको त्याग करना होगा। संसार के नियम से आपको चलना होगा। ये परमात्मा राम के नियम से आपको चलना होगा, और वो नियम है धर्म। धर्म के मार्ग, धर्म का जीवन आपको जीना होगा। आप सबके खुशी के लिए जो, तो आप भी खुश हो जाओगे। यही परमात्मा कबीर हमें बार बार बताते हैं अपनी उनकी पवित्र वाणी बीजक में। यही हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है, परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक। और कानून है हिंदू कोड बिल के कायदे, जो डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में लिखा है। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्यपीठ बनाया है, और इस पीठ के माध्यम से हम संसार में जो शील सदाचार का धर्म मार्ग है, उसको हम प्रशस्त कर, उसको संसार के सुख के लिए
मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि जो अधर्म है, अधर्म बहुत ही फैला हुआ है। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जो है, ये सब जो है मानव के दुख के कारण है। ये अधर्म है, विकृतियाँ है। तो इस पर हम चलेंगे, इनको हम अपना साथी संगी मानेंगे तो स्वाभाविक है कि संसार में आपको दुख सुख तो मिलेगा नहीं, दुख ही मिलेगा। क्योंकि ये मार्ग जो है, ये परमात्मा का मार्ग नहीं है, ये शैतान का मार्ग है। जो जातिवाद है, ये शैतान का मार्ग है, ये शैतान की संस्कृति है। और ये लोग कहाँ से आए हैं? ये अपनी से ऐसे अधर्म और संस्कृति लेकर, ये यूरेशिया से आए हुए विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने साथ में ये विषमतावादी जो विचार है लाया। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद का जो है उनका विचार लाया। और हमारे जो मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो आद्य धर्म, आदिवासी धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, उसके ऊपर उन्होंने अपनी डाल जो है प्रत्यारोपित की। कबीर साहब ने इसको काट कर अलग कर दिया, कहा ये अधर्म है, धर्म नहीं। और जो धर्म है उसको जो है उन्होंने अपनी पवित्रवाणी कबीर बीजक में बताया। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि दो धर्म अलग अलग है, हमारा है मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों का धर्म है। वह केवल एक वर्ण सवर्ण है, अन्य कोई भी सवर्ण नहीं है। जो ब्राह्मण बन नहीं सकता वो सवर्ण कैसा? तो सवर्ण तो वही है, केवल एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण, और बाकी जितने भी है उसके चुंगल में आए हुए वो सब मूल भारतीय हिंदू ही है, नेटिव है, हिंदू है। इसलिए मैं सभी मूल भारतीय हिंदू समाज से, वो जो लोग क्षत्रिय और क्या क्या बनकर अपना जो है समय बर्बाद कर रहे हैं, वर्ण मान्य कर, जाति मान्य कर, उन सबको मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जागो, आप मूल भारतीय हो, आप सवर्ण नहीं, आप है मूल भारतीय। और मूल भारतीयों में कोई वर्ण और जाति नहीं, कोई ऊंच नीच और भेदाभेद नहीं, कोई अस्पृश्यता, विषमता, शोषण नहीं है। और केवल ये जो विचार है वैदिक ब्राह्मण एक वर्ण सवर्ण का विचार है। बाकी के लोग जो है वो अगर वो अपने साथ में लेते हैं तो केवल उनके फायदे के लिए। क्या कोई क्षत्रिय आज तक ब्राह्मण बना है? क्या कोई वैश्य आज तक ब्राह्मण बना है? क्या कोई शूद्र आज तक ब्राह्मण बना है? नहीं। तो क्यों भाई सवर्ण कैसे हो गए? सवर्ण होने के लिए तो समान अधिकार होने की ज़रूरत होती है। समान अधिकार जहाँ नहीं है वहाँ सवर्ण हो ही नहीं सकता है, एक वर्ण हो ही नहीं सकता है, सवर्ण नहीं हो सकता है। तो सवर्ण केवल विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी है, जो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, हिंदू के दुश्मन है, हिंदुस्तान के दुश्मन है, हिंदी भाषा के दुश्मन है, हमारी भाषा के संस्कृति के दुश्मन है, और यही नहीं तो पूरे विश्व के दुश्मन है, क्योंकि वो विषमतावादी है। ऐसे विषमतावाद को हमें समाप्त करना है। और आप भी इस कार्य में अगर आप समझते हैं कि ये कल्याणकारी कार्य है तो आपको जुड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।